भीष्म अमर थे, फिर भी वे मरे कैसे? महाभारत की वास्तविक कथा। हिंदी। बहुत प्राचीन युग की बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि बन चुका था। दोनों ओर से शंखनाद हो रहा था और धर्म तथा अधर्म का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। वे थे भीष्म पितामह। भीष्म साधारण मनुष्य नहीं थे। अपने पिता राजा शंतनु से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे जब चाहें तभी अपने प्राण त्याग सकते थे। इसी कारण कहा जाता था कि भीष्म अमर हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म ने ऐसा प्रलय मचाया कि पांडव सेना प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी उनके सामने असहाय प्रतीत हो रहा था। स्वयं श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े हैं, पांडवों की विजय असंभव है। रात्रि के समय पांडव गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने एक कठोर सत्य प्रकट किया। भीष्म ने जीवन में एक महान प्रतिज्ञा ली थी। वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यहीं से युद्ध की दिशा बदलने वाली थी। अगले दिन युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा किया गया। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थे और भीष्म उन्हें स्त्री के रूप में ही देखते थे। जब भीष्म की दृष्टि शिखंडी पर पड़ी तो उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया। यह उनकी दुर्बलता नहीं थी, यह उनका धर्म और वचन था। इसी क्षण अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। एक के बाद एक बाण चलने लगे। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया। वे धरती पर गिरे, परंतु मरे नहीं। वे लेट गए शरशैया पर, क्योंकि अभी उन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। जब श्री कृष्ण भीष्म के पास आए तो भीष्म ने शांत मुस्कान के साथ कहा, माधव, यह मेरी पराजय नहीं है, यह धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान है। भीष्म महीनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे और जब उचित समय आया तो उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। इसलिए सत्य यह है कि भीष्म को किसी ने नहीं मारा, उन्होंने स्वयं मृत्यु को चुना। इसीलिए कहा जाता है, भीष्म अमर थे क्योंकि वे अपनी इच्छा से मरे।